हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए नया ट्रिक लेकर के आया, उसका नाम है टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को काफी लॉन्ग होता है, जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैं शॉर्ट बना दूंगा और टेक्निक से आंसर निकालूंगा। दोस्तों जितना 5 से 6 सेकंड के अंदर में कैसे क्वेश्चन आंसर को निकालते हैं उसी को मैं सिखाने वाला दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करके हम वीडियो आज का शुरू करते, लेट्स गो। पार्ट नंबर 1 में मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा और बहुत ही सरल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया उसी हिसाब से हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश टू द वर्क इट। टाइम एंड वर्क ये सबसे लो क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों ना, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को बी 30 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर के उसी काम को करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन को सबसे आसान है, टाइम और वर्क का ये सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप तो ट्रेडिशनल मेथड में करोगे थोड़ा काफी टाइम लगेगा, मतलब है 3 से 4 मिनट लग सकता है। लेकिन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही कम मिलेगा दोस्तों। तो हमको सेकंड में आंसर या मिनट में आंसर देना है, लेकिन मिनट भी ज़्यादा हो गया, हम लोग को सेकंड में आंसर देना है। 30 सेकंड या 40 सेकंड या 20 सेकंड या सेकंडों के अंदर में हमको आंसर क्वेश्चन देना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करना है, टेक्निक से व ट्रिक से व क्विक मेथड से। आपको टेक्निक और क्विक मेथड और आपको ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वो टेक्निक में सिखा रहा हूँ कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ सिर्फ लिखना है a इंटू बी डिवाइडेड a प्लस b। यही है उसका फॉर्मूला दोस्तों, यही है उसका टेक्निक है। उसके बाद आप वैल्यू बैठा देना तो आपका आंसर बहुत ही आसान से निकल जाएगा। चलिए हम वैल्यू बैठा देते हैं। a कितना है ना 20 डेज है, ठीक है, इंटू कर दीजिए। उसके बाद है b कितना है 30 है, उसके बाद डिवाइडेड कर देना है। a कितना है 20 है, इसके बाद प्लस कर देना है। b कितना है ना 30 है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। चलिए 20 और 30, 20 इंटू 30 600 है, डिवाइडेड है 20 प्लस 30 50 है, ठीक है। उसके बाद 0 0 कैंसिल हो गया है, 5 1 जा 5 मतलब है 12 5 जा 60। यहाँ आपका आंसर हो गया है 12 डेज है। अगर वो दोनों मिलकर के यदि काम करेगा तो 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों, टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन होता है, यही है नंबर 1 है, ठीक है। पहले मैं आसान से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। मैं खाली उसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर ट्रिक से सिखाऊंगा दोस्तों। मेरा ट्रिक से ही और टेक्निक से, जैसे 5 से 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आंसर निकालते हैं उसी को मैं सिखाने वाला दोस्तों। अगर चैनल पर नया है दोस्तों जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आप लोग को टेक्निक सीखने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ट्रेडिशनल मेथड में नहीं करना है, आपको ट्रिक और टेक्निक से करना है दोस्तों। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यदि आप तैयारी कर रहे हो व रेडी कर रहे हो तो आप लोग ऐसे से करना है दोस्तों। ट्रेडिशनल मेथड में आप लोग को काफी ज्यादा आपको टाइम बॉक्स लग जाएगा, लेकिन हमको एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको 1 मिनट से कम ही हमको देना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज 5 डेज 12 डेज respectively working together how many days they will complete the same work in। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ए बी एंड सी किसी काम को 24 दिन 5 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों आदमी मिलकर यदि काम करेगा तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा, उसी को फाइंड करना दोस्तों। पहले 2 आदमी दिया था, अभी 3 आदमी हो गया है। इसी क्वेश्चन को आप टेक्निक से कैसे करना है चलिए मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड में नहीं करके आप टेक्निक से करना दोस्तों। चलिए मैं इसका टेक्निक सिखा रहा हूं दोस्तों। इसका कहना पहले आपको यहाँ 2 आदमी का निकलना है, ठीक है। ए और बी को पहले आप निकलना, उसके बाद आप सी को आप सेपरेट रख लेना है, ठीक है। चलिए मैं सिखा रहा हूं। लिखना है यहाँ दोस्तों ए इंटू बी डिवाइडेड ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू बैठा देना है। तो ए का वैल्यू कितना है ना 24 डेज है, ठीक है। तो 24 लिखिए इंटू, और बी का वैल्यू कितना है ना 5 डेज है, ठीक है। इसको 5 लिखनी है, डिवाइडेड करना है 24 प्लस 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, 24 इंटू 5 120 हो गया है, ठीक है। 120 डिवाइडेड और 24 प्लस 5 हो गया आपका 29 हो गया। तो 29 12 120 अपॉन 29 डेज हो गया, ठीक है। ए हो गया उसका, ए हो गया आपका। तो अभी क्या करना दोस्तों, ए प्लस बी मान लो यहाँ आपको ना ए प्लस बी
एक ही आदमी हो गया अभी, ठीक है। ए प्लस बी अभी एक ही आदमी हो गया, तो एक ही आदमी हो गया तो 120/29 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सी आपका अलग आदमी है, ठीक है। सी कौन सा है ना, अलग आदमी है। कितना दिन, 12 डेज है, ठीक है। चलिए उसका हम कहते हैं सी अलग आदमी है। यहां आपको पुट करना है ए प्लस बी इंटू ए एक आदमी है, ठीक है। ए प्लस बी एक आदमी है और सी अलग आदमी है, हो गया। तो सी यहां अलग आदमी है, डिवाइडेड है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी कर देना है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। वैल्यू चलिए बैठाते हैं ना, वैल्यू बैठाते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है ना, 120 डिवाइडेड 29 इंटू सी का वैल्यू कितना है ना, 12 है, ठीक है। 12 है ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए प्लस ना 120 डिवाइडेड 29 प्लस 12 कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। चलिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सिखा रहा हूं दोस्तों, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। 120 इंटू 12 1440 होता है, ठीक है। यहां लिखना है दोस्तों ना 1440 डिवाइडेड 29 है, ठीक है, डिवाइडेड देना है। उसके बाद क्या ना 120 डिवाइडेड 29 प्लस 12 है। हम एलसीएम लेंगे तो 29 एलसीएम लेंगे तो cos 120 हो गया आपका 468 है, ठीक है। तो यहां लिखना है आपको ना 468 डिवाइडेड है 29 है, ठीक है। ए हो गया आपका। अभी ए अभी आप डिवीजन पोजीशन में है, ठीक है। अगर मैं उसको मैं मल्टीप्लाई पोजीशन में लूंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब 39 ऊपर चला जाएगा और 469 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप अभी मल्टीप्लाई पोजीशन में लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई पोजीशन में करना है तो यहां इनटू करना है, इनटू तो 29 डिवाइडेड है 468 है, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूं तो मेरे को बहुत लगता है, लेकिन आप स्पीड करोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो उसके बाद आपको देखना है ना 29 कैंसिल हो गया है, ठीक है। बचा हुआ है 1440 और 468 बचा हुआ, ठीक है। चलिए उसको हम कैंसिल करते छोटा छोटा करके। 2 से पहले काटेंगे तो 2 2 जा हो गया 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ओके। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना होता है 2 3 जा 6 हो गया है, 2 3 जा 6 हो गया है, 2 6 जा 12 हो गया है, 0 हो गया। फिर से हम ये कितना हो गया, हाँ फिर से हम काटेंगे तो 2 से, ओके सॉरी 3 से काटेगा अभी, 3 3 जा 9 हो गया है, ओके। और 3 9 जा 27 हो गया, ओके। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 20 हो गया, 120 हो गया। तो 120 डिवाइडेड है 39, फिर उसको काट कैंसिल करना है, ठीक है। 3 1 जा 3 हो गया, ओके। 3 3 जा 9 हो गया, ओके। और 3 4 जा 12 हो गया, 40 हो गया। उसके बाद आपका आंसर हो गया कितना है दोस्तों ना 40/13 है। ये मेरा फ्रैक्शन में हो गया है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना दोस्तों। 40/13 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आंसर होगा आपका दोस्तों ना 3/1/13 है। यही है दोस्तों आपका आंसर है। 3/1/13 डेज में ए बी सी अगर तीनों मिलकर के काम करेगा तो उतना ही कंप्लीट होगा दोस्तों। इसी तरफ से आप लोग बहुत ही आसानी से इसी ट्रिक से आप लोग अप्लाई कर सकते हो और टेक्निक से सिखाते हुए निकल सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर से और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते देखते हैं, लेट्स गो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है क्या, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी इन 15 days. They work together for 5 days and then B left. The days taken by A to finish the remaining work है। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, चलिए मैं सिखा रहा हूं। A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसी काम को B 15 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर के वो 5 दिन काम किया है, ठीक है। और दोनों मिलकर के ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया है ना 5 दिन काम किया है। उसके बाद है बी काम छोड़ करके चला गया है, तो वो जो बचा हुआ काम जो रिमेनिंग वर्क है कौन कंप्लीट करेगा ना ए कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन क्या आता है ना कितना दिन में कंप्लीट करेगा, उसी को हम फाइंड करना दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं टेक्निक सिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप टेक्निक से ही सॉल्व करना दोस्तों। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन को आप टेक्निक से ही सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए वो टेक्निक क्या है मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। आइए लिखना है पहले क्या है, यहां कौन काम कर रहा है ना ए काम कर रहा है, ना कौन छोड़ करके जा रहा है ना बी छोड़ करके जा रहा है। तो यहां क्या करना दोस्तों, जो काम करेगा तो यहां करना है ना ए माइनस, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड है कौन काम छोड़ करके जा रहा है उसी को आप डिवाइड में रखो ना, बी काम छोड़ करके जा रहा है मतलब डिवाइडेड बी करना है और इनटू जो बोथ वर्किंग जो दोनों साथ में जो काम किया है तो मल्टीप्लाई करना है ना बोथ
वर्किंग, ठीक है। तो बोथ वर्किंग, यही है आपका फॉर्मूला, यही है आपका टेक्निक है। हमेशा हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी हम वैल्यू पुट कर देते हो, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है दोस्तों ना, ए का यहाँ 12 माइनस 12 प्लस 15, ठीक है, डिवाइडेड है 15 है इनटू 5 ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों ना, 12 माइनस 27 डिवाइडेड है 15 इंटू 5 है। 5 3 जा 15 हो गया है, ठीक है। और 3 9 जा 27 हो गया है, ठीक है। और 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 डैश, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया आपका 3 डैश है, कंप्लीट करेगा ए, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 डैश। तो 3 दिन में जो रिमेनिंग काम ए वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसी तरफ से आप लोग सॉल्व करोगे तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक ही झटका में आंसर, मतलब डायरेक्ट आंसर आपको निकलना है दोस्तों। हमको आंसर चाहिए तो आपको डायरेक्ट आंसर निकलना है। हमको ट्रेडिशनल मेथड में स्टेप बाय स्टेप का हमको जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां कौन चेक करेगा आपको स्टेप स्टेप से कितना सुंदर से मैं आंसर निकला होगा, वो कोई चेक करने वाला नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ आंसर चाहिए और सही आंसर चाहिए दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फिर आगे आपको देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा दोस्तों। जरूर मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही रूसी का मैथ प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।